सत्ता में जो है अरविंद केजरीवाल आ रहा है। मैडम हमें ये लग रहा है केजरीवाल से बढ़िया सरकार दिल्ली शहर में कोई नहीं चला सकता। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। एमसीडी चुनाव है दिल्ली के अंदर 2022 का और काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली चुनाव होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कौन दाव मारने वाला है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कम बहुमत से जीतेगी, कम सीटों से जीतेगी, लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी ही। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम है दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने जो अपनी नीति अपनाई थी, शराब नीति अपनाई थी, उसका विरोध करना, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन पिछले 5 महीने से जेल में बैठे हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही, तो कुछ ना कुछ कारण है जो जमानत नहीं मिल रही, और इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने खूब करा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी। हाँ, महरौली के अंदर साफ़ सफाई का जो मैं आपको बता दूँ मेन मुद्दा है। महरौली के अंदर अभी कुछ टाइम पहले दिवाली के आसपास फूल वालों की सैर थी। एलजी साहब का माला दिल्ली में आना हुआ और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी का आना हुआ, तो महरौली बहुत साफ़ सुथरी हो गई। आप ये मंडी देख रही हैं, मंडी पूरी हट जाती है, इसको क्लियर कर दिया जाता है और रोड बिल्कुल बना दी जाती है। तो वहाँ पे जो है ये पूरा साफ़ सफाई हो जाती है। लेकिन आप गली में जाके देखेंगे, स्कूल के बच्चे आप सुबह आके देखिएगा 7 बजे करीब बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, गंदा पानी बह रहा होता है। तो गली में साफ़ सफाई होती है पर कम होती है, पर लेकिन क्लियर नहीं होती। तो बीच में टोकरी छुट्टे जानवर मैं देख रही हूँ यहाँ महरौली में खास तौर से। केजरीवाल ने अपनी 10 गारंटी में बोला है अगर वो पावर में आते हैं तो छुट्टे जानवर के लिए भी जो है प्रबंधन करेंगे, जो एक अरेंजमेंट होना चाहिए वो करेंगे। तो लगता नहीं है उनको मौका देना चाहिए एक बार? नहीं, उनको मौका देख लिया है, एक बार हमने मौका देख लिया है। दिल्ली सरकार वो सरकार चला रहे हैं। आप किस तरीके से सरकार चला रहे हैं आप खुद ही देख सकते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन आने वाले टाइम पे कितना हुआ था। उसके बाद अगर आप देखेंगे यमुना की साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। पॉल्यूशन हद से ज़्यादा फैल चुका था, बच्चे बीमार पड़े हैं। बोलते हैं हरियाणा में परोली जलती है, इस वजह से पॉल्यूशन आ रहा है, तो इसके लिए उनको क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? पंजाब के अंदर जब दिल्ली सरकार के टाइम पे जब पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार थी, इस टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी खुद उन पे ठोकते थे कि पंजाब के अंदर पराली जल रही है, उसका धुआं यहाँ आ रहा है, उसका जो पोल्यूशन यहाँ आ रहा है। लेकिन आज की डेट में सेम केस दिल्ली सरकार के ही मंत्री वहाँ बैठे हुए हैं, भगवंत मान जी बैठे हुए हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री बनकर, और पराली जलकर आप आ रहे हैं। 67% केस वहीं के ही। अगर आप सर्वे देखेंगे तो 67% जो पराली जो जलाई जा रही है वो पंजाब में जलाई जा रही है। अगर आप मतलब वो सरकार देख के जिम्मेदारी से पला भा लेते हैं और दूसरों पे तहमत लगा देते हैं। क्या लग रहा है कौन सत्ता में आना चाहिए? सत्ता में जो है अरविंद केजरीवाल आ रहा है। अच्छा, कूड़े के जो मित्र थे, ये दोस्त है, अपना भाई है। वो कह रहे बीजेपी आ कूड़े नहीं, बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। हमारे महरौली के अंदर सब आपको कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब मिलेंगे, पर चुनाव के टाइम पे हम थोड़ा अलग होते हैं हमारा, लेकिन आपस में अपना मत नहीं होता हमारा। बिल्कुल वो होना भी नहीं चाहिए। अपना अपना मत है जी, बिल्कुल बिल्कुल अपना अपना मत हो सकता है, उसको लेके भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। तो आप बता दें दिल्ली के अंदर 250 सीटों में से 200 प्लस आ रही है आम आदमी पार्टी, और महरौली के अंदर जो है रिकॉर्ड जीत होगी। मैं अभी आपके ऑन कैमरा पे बोल रहा हूँ, महरौली के अंदर रेखा महेंद्र चौधरी जो है, यहाँ पर 80,000 वोट है, जिसमें से 40,000 के आसपास डलेगी। 40,000 में से अभी मैं आपको बोल ऑन रिकॉर्ड कर लो आप, 25,000 वोट जो है रेखा महेंद्र चौधरी लेके जा रही है। बीजेपी सुनो, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम करती है। हम देखो आज सुबह योग माया मंदिर में हमने हवन था रेखा महेंद्र चौधरी का, वहाँ हवन किया, लंगर खाया, खिलाया लोगों को। लेकिन ये पॉलिटिक्स करती हिंदू मुस्लिम की, यहाँ हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं कोई फ्री इजाजत नहीं है। अगर हम ये जनता में पैसा नहीं जाएगा ना तो नेताओं की जेब में जाएगा, वो नेताओं की जेब की जगह गरीब लोगों को मिल रहा है। जनता का पैसा जनता में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। आपको क्या लग रहा है बाबू जी? मैडम हमें ये लग रहा है केजरीवाल से बढ़िया सरकार दिल्ली शहर में कोई नहीं चला सकता। जी हाँ, अच्छा चला रहे हैं वो। बिल्कुल तो आप कह रहे हैं कि एमसीडी में भी उनको ही लाना चाहिए? एमसीडी में 100% उनको आना चाहिए। आपको नहीं लगता पिछले जब आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार है, आप दिल्ली से ही लग रहे हैं, तो आपने क्या लगता है उस टाइम पे काम नहीं हुए थे दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर काम थे लेकिन उस स्पीड से नहीं थे। स्पीड बढ़ी है, अब हुए हैं। सबका अपना अपना मत है और उनके मत के हिसाब। हाँ बिल्कुल, यानी इनका कहना है कि कुछ और लोग उनसे बात करेंगे, उनका मत था। एक मैम है, कोशिश करते हैं उनसे बात करें। एक्सक्यूज मी मैम,
से वोट आता है ना, ये करूँगा अगर आज तक मेहरौली में कुछ ड्रेन किसी ने बनाया है ये बताओ। वोट आने से पहले कितना बोलते हैं जे ये हम ये करेंगे वो करेंगे, ड्रेन आज तक देखना अंदर जाके ड्रेन का कितना बुरा हाल है, कोई कुछ नहीं करते। जैसे वोट हो जाएगा बस घोषणाएं करते हैं आपको, तो वोट तो करती होंगी ना मैम आप? हाँ वोट तो वोट करती है तो क्या सोच के वोट करती है? यही उम्मीद होती है, जैसे वोट आने से पहले जो वो करते हैं कितना हम ये करेंगे वो करेंगे, उम्मीद के भरोसे आप वोट कर देती है, बट आप अंदर जाके देखिए कितना बुरा हाल है। तो कितना साल से है, वोट आने से पहले तो यही से बोलते हैं, लेकिन वोट हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं करते। ये मैम थी जो कह रही हैं कि सब घोषणाएं तो करते हैं, वादे तो करते हैं, इरादे भी बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए काम करने के, पर सही मायने में काम कोई नहीं करता। सब वोट से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आखिर में जो है जनता को ही भुगतना पड़ता है, और जनता जो है पूरी कोशिश करती है कि वो ऐसे लोगों पर यकीन करे जो उनके लिए काम करे। लोगों की राय जान रहे हैं कि एमसीडी में इस बार कौन बाजी मारेगा। आपको Of course, yes, be this आम आदमी पार्टी। किन मुद्दों की वजह से लग रहा है? देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, पर हाँ जो मैं देख रही हूँ जो गरीबों के लिए वो कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं देख सकती हूँ कि बिजली, पानी, शिक्षा, हॉस्पिटल्स और ऑटो वालों के लिए भी काफ़ी उन्होंने ये जो रिश्वत रुकी है ना उसका मेरे को भ्रष्टाचार आपको लगता है? हाँ भ्रष्टाचार है ना। लेकिन अगर बात करें भ्रष्टाचार के आरोप अभी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगे, देखो आरोप तो लगते ही रहते हैं भाई साहब, आरोप लगेंगे क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना तो रोकने की कोशिश आरोप लगाना वो बनता है। मैं भी अगर ऐसे कुछ हो रही होंगी तो मैं भी आरोप लगा दूंगी, पर वो आरोप सिद्ध नहीं होते ना, सिद्ध नहीं होते वो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। आप ये कह रहे हैं? और ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये चलते ही रहेंगे, दुनिया भी खत्म हो जाएगी, आरोप चलते रहेंगे।